नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। मेरे दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले पर चर्चा को करेंगे जो न सिर्फ पूर्व अग्निवीरों जो होने वाले हैं उनके करियर पर यह सवाल उठाता है, बल्कि देश की सुरक्षा नीतियों पर भी ये बड़े सवालों को खड़ा करता है। क्या केंद्र सरकार ने जो वादा किया था उसे क्या पूरा किया है? जून 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य था कि भारतीय सेना की आयु प्रोफाइल को कम करना और इस योजना के तहत 17 से लेकर 21 वर्ष के युवा उम्मीदवारों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया गया था। लेकिन 4 साल बाद उन युवाओं का अब क्या होगा? अब सरकार ने यहां पर एक बड़ा कदम को उठाया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश दिया है कि वे होने वाले पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को सुनिश्चित करें और उन्हें निजी सुरक्षा एजेंसियों में प्राथमिकता दें, यानी कि सिक्योरिटी एजेंसी। यह कदम सरकार का कहना है कि पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उठाया गया है। लेकिन क्या यही वही वादा है जो सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का किया था? सरकार ने यह कहा कि अग्निवीरों को निजी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि उनके पास लगभग यहां पर 4 साल का सैन्य अनुभव है। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये अनुभव केवल सुरक्षा गार्ड बनाने के लिए ही है? क्या अग्निवीरों को अपना एक्सपीरियंस अनुभव केवल निजी कंपनियों में गेट कीपर की नौकरी तक सीमित करने की योजना है? मॉल के अंदर गेट कीपर बनाना है? अग्निपथ योजना की शुरुआत के वक्त सरकार ने यह कहा था कि 25% अग्निवीरों को सेना में रखा जाएगा और जबकि बाकी 75% को 4 साल के बाद घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए आखिर क्या विकल्प होंगे? क्या सरकारी नौकरी में उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो उन्होंने कड़ी मेहनत और बलिदानों से कमाया है? केंद्र सरकार का यह कहना है कि उन्होंने सुरक्षा विभागों को यह निर्देश दिया कि पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाए और केंद्र ने यह भी कहा है कि जिन निजी सुरक्षा एजेंसियों को बाहर से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है उन्हें भी यहां पर अग्निवीरों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सरकार पर यहां पर हमला बोला है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था वह अब पूरा नहीं हो रहा है। कांग्रेस का यह एलिगेशन है कि सरकार ने पहले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब उन्हें केवल निजी सुरक्षा एजेंसियों में भेजने की योजना बनाकर सरकार ने अपने वादे को तोड़ दिया है। यह मुद्दा सिर्फ एक सरकारी निर्णय नहीं है, बल्कि यह उन युवाओं के भविष्य से भी जुड़ा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा की है। क्या हम सच में चाहते हैं कि हमारे ये अग्निवीर जवान जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे साल हमारे देश की रक्षा में लगा दिए हैं, उन्हें सुरक्षा एजेंसियों में सिर्फ और सिर्फ गेट कीपिंग जैसी नौकरियों पर निर्भर रहना पड़े? हालांकि भारत सरकार ने पहले भी यहाँ पर जो सीएपीएफ है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनके जो अधिकारी हैं यानी कि जो सीनियर अथॉरिटी है, उन्होंने वहां पर मीडिया में उनसे जो है बाइट दिलवा के, मीडिया इंटरव्यू करवा के, जो है कॉन्फ्रेंस करवा के यह कहलाया गया है कि 10% का आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उसी की तर्ज पर जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके सभी लीडर्स ने ये कहा कि हम 10% का रिजर्वेशन देंगे जो कि अग्निवीर घर आएंगे। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो यहां पर सीएम धामी जी ने भी कहा कि 10% हम रिजर्वेशन देंगे। तो अब यहां पर सवाल यह है कि क्या ये रिजर्वेशन क्या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां पर है, क्या वो सरकार यहां पर देगी? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, क्या वहां पर भी यही नियम लागू होंगे जो पहले कहा गया था? लेकिन अब जो है, जो ये लेटर भेजा गया उसके अनुसार बिल्कुल
बिल्कुल पलट गया है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर अगर संसद के अंदर जो है बिल पारित हो जाता है अग्निवीर का, कि जो होगा भारत में एक जैसा रूल होगा, 10% रिजर्वेशन है तो है ही, और पूरे भारत में ये लागू होना चाहिए, यानी कि संसद में इसका बिल पारित होना चाहिए। जब तक ये बिल पारित नहीं होता तब तक ये कानून नहीं बनता, और तब से सरकार अपनी मनमानी करेंगे, तो इसे फिक्स नहीं कहा जा सकता है। अब आती है यहां पर नंबर दूसरी बात, अगर अग्निवीर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, 4 साल बाद जब घर आएंगे, क्या उनकी पढ़ाई बिल्कुल सेम रहेगी? तो वहां तो मिलिट्री का नॉलेज लेंगे, घर आने के बाद सिविल का नॉलेज लेने के लिए उनके पास काफी उनको मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर कोई एग्जाम होता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता है, तो उनको यहाँ पर एग्जाम के अंदर भी वहां पर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी कि जो पेपर जो सिलेबस है उनका सिलेबस चेंज होना चाहिए या मेरिट सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे आने वाले समय में ऐसा भी सुनाई दे सकता है, यानी कि हो सकता है भविष्य में, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन एक अंदाजा मैं जरूर लगा सकता हूं कि ऐसा ना हो कहीं कि बीजेपी के नेता जो हैं वो ये ना कह दे कि कल के दिन जो है बीजेपी के जो कार्यालय बने बैठे हैं भारत के अंतर्गत, अभी जो बीजेपी के कार्यालय है ना, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, वो काफी आलीशान कार्यालय है। जो भी आलीशान कार्यालय है, उन आलीशान कार्यालयों में अग्निवीर जो घर आएंगे वो वहां पर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करेंगे, यानी कि वो गेट कीपर बनेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कोई नेता का बयान ऐसा भी ना आए, बीजेपी ऐसा ना कह दे, तो ये भी शायद भविष्य में सुनने को मिल सकता है। ना करे भगवान ऐसा सुनने को मिले, लेकिन ये हो भी सकता है। देखो आगे आगे और क्या होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह सरकार का सही कदम है या फिर यह एक गलत फैसला है? अपनी राय हमसे शेयर जरूर करें, और अगर हाँ आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम और भी ऐसे मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।